हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी और आज हम इसमें देखने वाले हैं नंबर सिस्टम एंड एनकोडिंग CTFs। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डेटा टाइप्स के साथ कि डेटा टाइप्स क्या होता है। ये बताता है कि जो आपका डेटा है वो किस तरह का है, उसका टाइप क्या है। जैसे कि टेक्स्ट है या नंबर है या कोई बाइनरी चीज़ है। टेक्स्ट यानी कि जो भी मेड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा अंशिका, क्रिप्टोग्राफी, हेलो, हाउ आर यू, ये सब टेक्स्ट है विच इज़ मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर्स की बात करूँ तो आपको पता ही है, जो इंटीजर, फ्लोट्स, ये सब होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1.5 1.6। बाइनरी भी आपको पता है, ज़ीरोज़ और वंस, जो कि रो मशीन डेटा होता है। ओके, अब एनकोडिंग क्या होती है हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि एक डेटा को कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिसको कि हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, और इंटरप्रेट कर सकते हैं करेक्टली बाय यूजिंग कंप्यूटर और द अदर सिस्टम्स। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा का मतलब ही बदल दिया, नहीं, वो सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन बदलता है कि वो दिख कैसे रहा है तुम्हें। ठीक है, ऐसा नहीं, अब मैं कहीं पे खड़ी हूँ और मैंने अपनी फ़ोटो खींच के तुम्हें दिखाया, मैं तुम्हें एक्चुअल में भी दिख रही हूँ और तुम्हें मेरी फ़ोटो भी दिख रही है। दैट इज़ जस्ट द रिप्रेजेंटेशन कि मैं तुम्हें दिखा कैसे रही हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मतलब तुम मेरा हूँ तो मैं ही ना, मैंने इंसान तो नहीं बदला ना, वैसे ही काइंड ऑफ समझो। अब मान लो कि एक लेटर है ए, कैपिटल ए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। बाइनरी में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको लिखते हैं 0 1, फिर उसके बाद 5 टाइम्स 0, फिर 1। एस्काई में हम उसको 65 लिख देते हैं, हेक्साडेसिमल में हम उसको 41 लिखते हैं, और बेस 64 में हम क्यू इक्वल टू लिखते हैं। क्या इसका मतलब अलग हुआ? नहीं, मतलब सब में इसका मतलब कैपिटल ए ही है, बस उसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में, एस्काई में, हेक्साडेसिमल में और बेस 64 में अलग अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो एनकोडिंग के क्या क्या होते हैं। जैसे तुमने कैपिटल ए की प्रेस की दबाई तो आपका कीबोर्ड डिटेक्ट करेगा कि आपने क्या दबाया है। ठीक है, और फिर कीबोर्ड जो है वो सिग्नल भेजेगा कंप्यूटर को, और वो आइडेंटिफाई करेगा कि कोड क्या है, ए का कोड क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट करेगा उसके एस्काई के अंदर। अब कैपिटल ए का एस्काई क्या है? 65। वो नंबर 65 जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। तो वो बन जाएगा 0 1, फिर 5 टाइम्स 1 सॉरी 0, और उसके बाद आपका आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद बाइनरी डेटा को स्टोर किया जाता है या फिर प्रिपेयर किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन बाय द सिस्टम। जो हर बाइट है 0 और 1, उसको कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल सिग्नल के अंदर, जैसे कि वोल्टेज हो गया, लाइट हो गया, या फिर रेडियो वेव हो गया, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है। और राउट्स और स्विचेस जो है ना, वो सिंपली इसको फॉरवर्ड कर देते हैं इन बिट्स को। इस जो पैटर्न बनाया है 0 1 0 का तुम्हें, वो इसको रीड नहीं कर सकते। इस चीज़ का याद रखना, जो राउटर्स हैं, जो भी इस चीज़ को भेज रहे हैं आगे, केबल है, इथरनेट है, वट वो इसको रीड नहीं कर सकते, वो बस इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर रिसीवर ने क्या किया, अब रिसीवर के एंड पे क्या होगा, वो फिजिकल सिग्नल से वापस कन्वर्ट होगा बाइनरी में, फिर बाइनरी से नंबर में जो एस्काई वाली वैल्यू थी, फिर उससे फिर उसको कैरेक्टर में, एंड फाइनली क्या डिस्प्ले होगा रिसीवर को सेंटर की तरफ से जो आया कैपिटल ए। ऐसे ये काम करता है। ठीक है, कॉमन डेटा रिप्रेजेंटेशन टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करें एस्काई की, जिसको हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोल देते हैं। ये टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मतलब कि कोई भी तुम्हारा जो है कैपिटल ए से कैपिटल जेड, या फिर स्मॉल ए से स्मॉल जेड, या फिर 0 से 9, इन सब के सिम्बल्स का एक न्यूमेरिकल, ठीक है, यूनिक कोड होता है हर एक का, उसको ही हम एस्काई वैल्यू बोलते हैं। यानी कि कैपिटल ए का जैसे 65 होता है तो कैपिटल बी का 67 68 69 ऐसे CD तक चलता है। ऐसे स्मॉल ए का शुरू होता है 97 से, स्मॉल जेड तक आगे आगे ये बढ़ता रहता है। 0 से 9 तक होता है 48 49 50 51 52 ऐसे समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यानी कि यूनिक न्यूमेरिकल कोड असाइन किया जाता है कैपिटल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से 9 को, उसी को हम एस्काई वैल्यू बोलते हैं। कब यूज़ होता है? रिप्रेजेंटिंग रीडेबल टेक्स्ट इन कंप्यूटर्स, फाइल्स, प्रोटोकॉल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ईमेल्स में, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में, जैसे कि HTTP और SMTP। और ये हेल्प करता है कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करने में इनटू अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर इंक्रिप्शन एज वेल एज हैशिंग। समझ रहे हो? और ये एक्ट करता है एज अ फाउंडेशन फॉर UTF-8 एंड अनदर एनकोडिंग्स, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इनके लिए वैसे एक्ट करता है UTF-8, सॉरी एस्काई।
एज अ फाउंडेशन। एस्काई टेबल क्या होती है? पहली बात तो ये बिना था 1960s में, और इसकी टेबल क्या होती है, 0 से 31 की जो रेंज होती है वो कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए होती है जो कि प्रिंटेबल नहीं होते, जैसे कि एंटर हो गया, टैब हो गया, ठीक है। और 32 से 47 जो होती है वो सिंबल्स के लिए होती है, जैसे स्पेस हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, समझ रहे हो, या फिर कोट्स हो गए वो ऊपर जो लगते हैं। और 48 से 57 तक असाइन होते हैं डिजिट्स के लिए, 0 to 9, 48 फॉर 0 एंड 57 फॉर 9, समझ रहे हो। उसके बाद आता है 65 से 90, ये होता है अपर केस के लिए A to Z, और लोअर केस के लिए 97 से 122। नेक्स्ट आता है बाइनरी, यानी कि जिसका बेस 2 होता है, वो कैसा डेटा रिप्रेजेंटेशन है। द लोवेस्ट लेवल डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर यूजिंग ओनली 2 digits 0 and 1 वेयर ईच बिट रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ और ऑन। 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। इसका यूज़ केस क्या है? सारे कंप्यूटिंग ऑपरेशंस में यूज़ होता है, डेटा स्टोरेज से लेके प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, एवरीवेयर। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में तो यूज़ होता ही है, एक्सोर ऑपरेशंस लगाने में, की जनरेशन में, और फाइल डेटा को बाइनरी में स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे इमेजेस, ऑडियोज़, एग्जीक्यूटेबल्स जो भी होते हैं। और हेल्प करता है लॉजिकल गेट्स को रिप्रेजेंट करने में, और सर्किट स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करने में भी हेल्प करता है हार्डवेयर के अंदर। फॉर एग्जांपल अब कैपिटल ए था, उसका बाइनरी फॉर्म वो मैंने बताया 0 1 फिर 5 times 1 फिर 1, विच इज़ द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 65, ठीक है। ओके जी, अगला डेटा टाइप आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है। ये कॉम्पैक्ट और ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी डिजिट्स का, जो कि 0 से 9 होते हैं, और लेटर्स का जो कि A से कैपिटल F होता है, ठीक है। हर एक हेक्स डिजिट के अंदर 4 बाइनरी बिट्स होती हैं, रिमेंबर इट, हर एक हेक्स डिजिट में 4 बाइनरी बिट्स होती हैं। ये कब यूज़ होता है? ईजियर वे टू रीड एंड डीबग मेमोरी एड्रेसेस, मशीन कोड्स एंड हैशेस, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है आउटपुट्स को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे MD5, SHA-256 एंड इंक्रिप्शन कीज़, ओके। कॉमनली यूज है नेटवर्किंग में, जैसे मैक एड्रेस हो गया वो यूज़ करता है हेक्साडेसिमल, IPv6 हो गया, कलर कोड्स इन HTML, ये सब किस में होते हैं? हेक्साडेसिमल में होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आपका 0 1 5 times 1, और वो जो 65 से कन्वर्ट किया था हमने बाइनरी में A को, उसको अगर हम हैक्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो 41 बन जाता है। इसको हमने 4 अलग अलग टुकड़ों में सेपरेट किया, फिर उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया, एंड दैट इज़ द हेक्साडेसिमल, ओके। नेक्स्ट इज़, अगर मैं इन सबको समराइज़ करूं, बाइनरी क्या होता है? इट इज़ अ फाउंडेशन जो 0 1 वाला होता है। हेक्साडेसिमल क्या होता है? जो बाइनरी को रीडेबल बनाता है। एस्काई क्या करता है? वो एक मीनिंग देता है उस मतलब उस टेक्स्ट को एज अ नंबर। बेस 64 क्या करता है? मेक्स अ बाइनरी सेफ टू सेंड थ्रू द टेक्स्ट बेस सिस्टम, ठीक है। अभी हमने बेस 64 के बारे में इतना अच्छा पढ़ा नहीं है, आगे देखने वाले हम इसके बारे में कि क्या करता है। बाइनरी को सेफ बनाता है ताकि टेक्स्ट बेस सिस्टम में उसको भेजा जा सके। बेस कंसेप्ट है क्या? तो देखो, बेस आपको क्या बताता है कि हाउ मैनी यूनिक सिम्बल्स आर यूज्ड देयर। जैसे बेस 2 था तो बाइनरी में तो हम 0 और 1 सिर्फ 2 ही यूज़ कर पा रहे थे। जब बेस 16 था तो हम 0 से 9 यानी कि 9 और A से F यानी कि 6, सॉरी A B C D E F, हाँ 6, और 0 से 9 10 हो गए। 10 और 6 16 हम सिम्बल्स उसके अंदर यूज़ कर पा रहे थे, डिजिट्स यूज़ कर पा रहे थे, या फिर कह लो, ठीक है। उस नंबर सिस्टम को बनाने में कितने यूनिक सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो हमें बेस बताता है। ये होता है बेस का असली मतलब। जैसे कि बेस 2 था, बाइनरी था 0 और 1। डेसिमल में क्या होता है? 10 होता है बेस 0 से 9। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A से F कितना होता है? 16। बेस 64 में क्या होता है? 64 बेस होता है, क्योंकि A से Z और A से Z 26 और 26 कितना हो गया? 52 प्लस 10 62, 62 प्लस प्लस और स्लैश, और वो प्लस और स्लैश को 2 को मिला देते तो 64 हो गया, ठीक है। तो 64 इसलिए होता है बेस 64, क्योंकि उसमें अपर केस, लोअर केस, A to Z सारे आते हैं, तो 0 to 9 आता है, और प्लस और वो आता है डिवाइड वाला साइन कह लो, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही करने वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।